बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज का व्लॉग अज़रबैजान के ज़क्कात सिटी के रिलेटेड है। बहुत ही प्यारा सिटी है, बहुत ही प्यारा रायोन है। सर सब्ज़ो शादाब पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे और जो है सर सब्ज़ो शादाब पहाड़ हैं। इलाका बहुत ब्यूटीफुल है। और जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं, जो लोग इस रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्लेस है। अभी आपको इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से रास्ते में बताते जाएंगे। बाकी जो है वेदर भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, क्योंकि बाकू जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त हमारे हिसाब से काफ़ी गर्मी थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है। तो बाकी अभी ये है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अब बाकू की निस्बत जो है वो इसका वेदर बहुत कूल है। बाकी जो एक हवा, एक मौसम में जो एक तब्दीली होती है, वो भी इन दिनों में काफ़ी है यहाँ पे। बाकी पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर सब्ज़ो शादाब इलाका जहाँ भी हो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको बैक कैमरे से सारी ये चीज़ें दिखाता हूँ, और इस बारे में डिटेल से भाई साबिर भी हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये इनका काफ़ी क्या है आपका ससुराल है। लफ्ज़ ही भूल गया मुझे। ये ज़क्कात भाई साबिर का ससुराल है, तो यहाँ पे इनका आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से इनको इस बारे में काफ़ी नॉलेज हो। तो पहले इससे पहले कि मैं बैक कैमरे से आपको जो है वो इनके बागात, इनकी सारी हरियाली, सारा कुछ दिखाऊं, साबिर भाई से पूछते हैं ज़क्कात सिटी के बारे में कुछ, के इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे जो ये खेती बाड़ी होती है, फार्मिंग होती है, उसके अलावा जो बागात हैं वो किस किस्म के हैं, या फिर लोगों का यहाँ पे रहन सहन कैसा है, क्योंकि इनको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। महीने में 2-3 दफ़ा इनका आना जाना हो ही जाता है। अगर 2-3 दफ़ा नहीं तो एक महीने में 1 दफ़ा तो लाजमी आते हैं। तो क्योंकि ससुराल की यात्रा हर किसी को करनी पड़ती है, महीने में 1 दफ़ा। तो जी साबिर भाई, कुछ आप हमें ज़क्कात सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़क्कात बाकू से 450 किलोमीटर दूर है, और ये पहाड़ों के बीचों बीच एक शहर है, जहाँ हर तरफ हरियाली है, पहाड़ है, चश्मे हैं, झीलें हैं, सारा कुछ। और यहाँ की सबसे फेमस ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, बादाम है। पूरे अज़रबैजान में, आउट ऑफ कंट्री में यहाँ से ही जाता है सारा कुछ। और बाकी डिटेल आपको हुरम भाई बताएंगे, मगर जो भी विजिटर कबाला जाता है घूमने के लिए, उनको चाहिए 1 दिन का विज़िट इधर ज़रूर रखें, क्योंकि पता चले हरियाली, खूबसूरती, नेचुरल हवा है जो इधर। कोई आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगी, कोई आपको शोर नहीं, साइलेंट सारा कुछ। तो बात करेंगे अब खुरम साहब, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो उस वजह से आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जो भी अज़रबैजान में जो ये ड्राई फ्रूट यूज़ हो रहा है पूरे अज़रबैजान में, वो इसी इलाके का ही ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट के बहुत ज़्यादा बागात हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इसके रिलेटेड काम कर रहे हैं प्रोफेशनली। तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे इन चीज़ों के बागात देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो चूँकि ये जब भी पहले ज़क्कात आते थे तो काफ़ी कुछ लेकर आते थे, और काफ़ी दोस्तों को भी जो है वो देते थे, क्योंकि इनके जो फादर इन लॉ है उनका भी बाग है ड्राई फ्रूट का। तो वो जब वापसी पे आते थे तो वो यानी काफ़ी दोस्तों को देते थे। तो अभी चूँकि ज़क्कात जो सिटी है ये है जी जॉर्जिया के बॉर्डर साइड पे, और यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ का वेदर है वो भी ठंडा रहता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और गर्मियों में गर्मी का एहसास सिर्फ 10-15 दिन ही होता है, जब यानी विंटर सीज़न है, सॉरी समर सीज़न है, वो जो पीक का होता है। तो फिर उसके बाद अभी बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं इसके पहाड़, इसके बागात। आप भी इंजॉय करें और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
मेरा आज का व्लॉग अज़रबैजान ज़कतला के रिलेटेड है। बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, जॉर्जिया के बॉर्डर साइड पे ये है ज़कतला। जो लोग अज़रबैजान में स्पेशली फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि फार्मिंग के लिए आपको एक ऐसा जो है वो एरिया चाहिए होता है जो ज़रखेज़ हो और जहाँ पे आपको जो फार्मिंग के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो आपको इजी मिल सके। तो ये ज़रखेज़ इलाका है बेसिकली। यहाँ पे जो ज़रात का सिस्टम है वो जो कूबा शादाग है उससे बेटर है। सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ हैं यहाँ पे। जो लोग अज़रबैजान बाकू में रहने वाले होते हैं, पाकिस्तानी स्पेशली इंडियंस, और जब वो कभी आउटिंग के लिए किसी और सिटी में आते हैं, जैसे कि शैकी हो गया, कबेला हो गया, शादाग हो गया, तो उनको वो वाली चीज़ें नज़र आती हैं जो बाकू में कभी उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, या फिर वो एक ऐसी लाइफ के यूज़ टू हो चुके होते हैं जो कि बिज़ी लाइफ एक होती है, जो सुबह उठे काम पे गए, लेट नाइट घर आए, खा पी के सो गए। तो एक लाइफ की रूटीन एक इस तरह की बन जाती है कि बंदा मशीन बना हुआ होता है। तो जब कभी ये आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, किसी अदर सिटी जाते हैं, तो इनको वो चीज़ें मुयस्सर नहीं होती जो बाकू में इनको चाहिए होती हैं। विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ज़कतला है बहुत खूबसूरत है, जॉर्जियन बॉर्डर साइड पे है, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले तो सबसे बेस्ट है। यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम थोड़ा डिफरेंट है बाकू से। बाकू में इस वक्त काफ़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ का वेदर कदरे बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है ज़कतला, अज़रबैजान का ब्यूटीफुल सिटी। जो लोग अज़रबैजान में विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उनको अज़रबैजान का ये ज़कतला सिटी लाजमी विज़िट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा शहर है। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो दिलकश हैं। सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ हैं, पहाड़ों ने चारों तरफ से इस सिटी को घेरा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरा आज का जो व्लॉग है जो लोग प्रॉपर बाकू के रहने वाले हैं उनको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अगर वो बाहर ना निकलें, बाकू सिटी से बाहर ना निकलें, या फिर काम में ही बिज़ी रहें, कभी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी इंजॉयमेंट को टाइम ना दें, तो ऐसी चीज़ें उनको देखने को नहीं मिलेंगी। ये साथ साथ पहाड़ भी चल रहे हैं जो कि सरसब्ज़ो शादाब हैं, जंगलात से भरे हुए हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जो लोग आउटिंग के लिए आए, ख़ास करके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो उनको ये बहुत ही इनका ये मेमोरेबल विज़िट रहेगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें, यहाँ के जो रास्ते हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, जंगलात हैं, बागात हैं, सारा कुछ ही दिलकश, जो दिल को मोह लेने वाले नज़ारे हैं। बाकी जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से फार्मिंग के सिलसिले में अज़रबैजान का रुख करते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि फार्मिंग के लिए कौन सी बेस्ट प्लेस है, तो फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ज़मीन यहाँ की मैंने देखी है ज़रखेज़ है। यहाँ पे जो मकई के जो खेत हैं वो भी मैंने देखे हैं,
और जैसे कि मैं पाकिस्तान में देखता था सेम उसी टाइप के ही देखे हैं मैंने यहाँ पे। और ये इस चीज़ का सबूत है कि ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ है। और जहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ा हो तो वेदर ऑटोमेटिकली ही जो है वो खुशगवार होता है। बाकू में आपको जो बादल हैं, बारिशें हैं, वो देखने को नहीं मिलती समर सीज़न में, लेकिन इस साइड पे बारिशें भी होती हैं, बादल भी रहते हैं, क्योंकि हरियाली बहुत है। हरियाली होने की वजह से फिर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का मज़ा दुबाला कर देती हैं। तो रास्ता भी बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस रास्ते से ज़िंदगी में पहली दफ़ा अज़रबैजान ज़क्कत आला में आया हूँ, क्योंकि मैं तो पहले ज़क्कत आला मेरे ख़्याल से नहीं आया। ऑलमोस्ट अज़रबैजान के काफ़ी जो है हिस्से में घूम चुका हूँ, जो इनके सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट काफ़ी 90% घूम चुका हूँ, लेकिन ज़क्कत आला में मेरा ये फ़र्स्ट ट्रैवल है, आई थिंक सो। और है बहुत, मुझे तो सिटी बहुत प्यारा लगा है। पहाड़ों के ऊपर बादल, सरसब्ज़ व शादाब इलाका, ये चीज़ें जो है वो इंसान को जो विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो यानी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट। जिस बंदे को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ज़रूर ज़क्कत आला में आके 5 दिन 10 दिन रहे, क्योंकि इधर की हवा बहुत नेचुरल है, तो उसका किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रबैजान की हिस्टोरिक शहर है ये। और इस वजह से अस्थमा के दूर करने के लिए, अपनी बीमारी से बचने के लिए 10 दिन सुबह उठ के वॉक करे तो इंशाल्लाह उसको सेहतयाब होगा। भाई साबर के कहने का मतलब ये है कि चूँकि ज़क्कत आला जो है ये पोल्यूशन से पाक है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, जिसकी वजह से जो लोग अस्थमा के मरीज़ हैं अगर वो यहाँ पे आके 10 दिन स्टे करें, यहाँ की ब्यूटी एंजॉय करें, वॉक करें अच्छे लेवल की, और चूँकि हर तरफ हरियाली है तो जो पोल्यूशन है वो फिर हरियाली जहाँ पे होती है पोल्यूशन तो वहाँ पे होती ही नहीं है। और ऑलमोस्ट ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ट्रैफिक की वजह से हो, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ नहीं है यहाँ पे कि जो माहौल को, जो इस एटमॉस्फेयर को आलूदा करें। तो इस वजह से ये उन लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है। ताकि वैसे भी अज़रबैजान में जो लोग मैंने देखे हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, या फिर जो ये छोटी मोटी बीमारियों, तो उनको वैसे ही यहाँ पे आके दूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का वेदर उनको बड़ा सूट कर जाता है और फिर इंजॉय करते हैं वो लोग। रास्ता इतना ब्यूटीफुल है कि दिल करता है कि कैंपिंग हो, कैंप हो और बंदा 3-4 दिन कैंप लगा के यहाँ पे रहे। पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता है और सड़क के बीचों बीच जो रास्ते पे साइड पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी लोग इसको एंजॉय करते होंगे वाइल्ड ड्राइविंग। तो यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा देखा है जी, पाकिस्तान में उसको शटाला बोलते हैं, शटाला ही बोलते हैं। हाँ जी। तो पहली दफ़ा देखा है पंजाब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, खैर इस एरिए में मैंने पहली दफ़ा देखा है। बादलों का सीन इसकी रीज़न ये है कि सरसब्ज़ व शादाब है, पहाड़ों के ऊपर बादल यानी इस तरह आए हुए हैं जैसे कोई किसी चीज़ को कोई लपेट लेती है चीज़। ये बादलों ने पहाड़ों को लपेटा हुआ है और ये इतना दिलकश नज़ारा है कि देखने वाले की जो आँख है उसको सुरूर आ जाता है। ये साइड पे जो ज़मीन है ये सारी ज़ेरे काश्त है,
साथ साथ बागात भी हैं। बीच बीच में जो ज़राई ज़मीन है ज़ेर काश्त के काबिल है, वो उन्होंने काश्त भी की हुई है, अपने हिसाब से फसलें भी लगाई हुई हैं रोड के दोनों तरफ। रहता जो था मुंडा प्रेसिडेंट दा कित्थे? तो पीछे बड़ा बड़ा विलेज उदों भी अस्तमे की बीमारी सी ना। अच्छा अच्छा। सिक्योरिटी भी इतनी बड़ी टाइट होनी है। नहीं कदी कदी अंदर हफ्ते 2 दिन 3 दिन पता नहीं मेरा लोगों को मेरा लिए बीमारी होती है। यही हाल सही गल। Shaki. शकी तुम हम आए हुए हैं, शकी का रास्ता भी मिल रहा है। मौसम ठंडा अंदर किधर जगह English exit. बड़ी प्यारी एग्जिट बनाई है।
क्या बात है अजरबैजान की, लव यू अजरबैजान। वाह, क्या नज़ारा है यार कसम से। नहीं आज पत्थर बंद है। ये वादियाँ ये दुनिया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਸੀ ਐਸ ਸਾਈਵ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੰਮਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜੱਬ ਜੁਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਜੁਮਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। ਸੇਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਦਾ ਜਮਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਸੀਸੀ ਹੈ ਭੈਣ ਚੀਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਪੀ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਡਰਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਨਾ ਵੱਢ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕੁੱਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹਾਂ मौसम घर को से ठीक है मकान पसंद है चलो ठीक है पैसे इकट्ठे करके ना सब कुछ $100 ठीक है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਹੋ $500 ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਓ सलाम दीजिए दे रोटी दे तोड़ के ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਇੰਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੌਸਮ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 850 ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਪਿਆ ਬਾਗੂ ਵਾਪਸ अच्छा चल तू ना अंधे मुंडे नूं टैलीफोन यासर किन्ना 850 फाइनल कहंदा पिया इतबारनामा दे देगा एतबारनामा दे देगा एतबारनामा दे देगा अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया है ये मकई ऐसी है जैसे पाकिस्तान में होती है और ये शैकी से थोड़ा सा आगे निकलें तो आगे पे इन एक तकरीबन कोई 10 किलोमीटर थोड़ा सा निकल के आगे है ये प्लॉट
यहाँ पे वेदर बहुत ही ठंडा है। हाफ बाजू शर्ट पहनी हुई है और ठंड फील हो रही है। पहाड़ों के बीचों बीच हम जाएंगे अब जोजल के पास, जानब के पास। No, we are going like slowly. I am making some videos.
कहना चाहिए है पीछे रेड बुल पे पहुंच गए हम रेड बुल है कि नहीं प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या शॉप की बात कर रहे हैं? हेलो, 28 बी पे एक होटल है, कैफे टाइप से के लिए।
पहले वो उससे पहले ही फिर ब्लॉक हो गया होगा, कोई मसला नहीं। इस्माइली तो सारा है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से गंदम ही गंदम है। गारे ना देते नहीं जी वाड़ लिया ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। चढ़ना सारा पार
ਉਹ ਤੇ ਚੜਨਾ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ?
वाह जिग-जैग रोड बड़ा प्यारा ये सुखदा सी आंदे होंदे सन दिनां च बन रहा सी जब हम जवान होंगे जी शाद भाई ते मैं ते जायद शाह जब हम जवान होंगे जाने पीलो मार होंगे बड़ा प्यारा व्यू है वैसे पहाड़ों के बीच में रास्ता जिगजैग वो भी हाँ हाँ वाह जी वाह वो भी मेरा ख्याल है कि काश्तकार ही है कि दरख्त लग गया भीगे भीगे रास्ते ला दे Bak orada orada. Stille. इशारा लाया था मतलब है इतने कि तू बहन चो Ya चुड़ा. बद वक्त कर. नीचे करना जरा